नमस्कार दोस्तों, पीएन द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में जो काव्य भाषा से संबंधित शब्द हैं, जैसे अभी मैं बताया था बिंब के बारे में, अब मिथक के बारे में बताऊंगा। मिथक का शुरू करता हूं। मिथक का मतलब होता है कल्पित कथा। अंग्रेजी के शब्द मिथ का समानार्थी शब्द है। मिथक का मतलब क्या होता है? कल्पित कथा, जो मिथ का समानार्थी शब्द है। मिथ में उन काल्पनिक कथाओं को लिया जाता है जो मनुष्य के ब्रह्मांड, प्रकृति और मानव व्यवहार जीवन से संबंधित प्रश्न के उत्तर में होंद के रूप में से संबंधित हों। मिथ दो प्रकार की होती है, प्रकृति के साथ जुड़ी और पारलौकिक। प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करे, मिथक कहलाता है। प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन परिस्थितियों में नए अर्थ का वहन करे, वही मिथक कहलाता है। युंग के अनुसार मिथक का जन्म व्यक्ति में नहीं बल्कि समूह के मानस में होता है, वह भी चेतन मन में नहीं, अचेतन मन में। युंग ने कहा है कि मिथक का जन्म व्यक्ति में नहीं बल्कि समूह के मानस में होता है, वह भी चेतन मन में नहीं, अचेतन मन में। अंग्रेजी भाषा के मिथ शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी भाषा के माइथॉस से हुई है, जिसका अर्थ है आप्तवचन, मौखिक कथा अथवा अतर्क कथन, अर्थात एक ऐसी कथा जिसे कहने और सुनने वाले इसे सृष्टि या ब्रह्मांड संबंधी तथ्य समझते हैं। मिथ शब्द का विपरीतार्थक जो है शब्द लोगोस, तर्क को माना गया है। मिथक संस्कृत का प्रमाणित शब्द नहीं है। मिथक संस्कृत के मिथ शब्द के साथ कर्तावाचक क प्रत्यय को जोड़ने से ही इसकी निर्मित हुई है। ये पूछा जा सकता है कि मिथ किस भाषा का शब्द है, तो ये जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसमें क प्रत्यय जुड़ करके मिथक बना हुआ है। आगे देखते हैं। संस्कृत में मिथक शब्द के समीपवर्ती शब्दों के रूप में दो ही शब्दों का प्राधान्य रहा है। मिथ शब्द के कुछ अन्य कोशगत अर्थ हैं। कोई पुरानी कहानी अथवा लोक विश्वास, किसी जाति का आख्यान, धार्मिक विश्वासों एवं प्रकृति के रहस्यों के विश्लेषण से युक्त देवताओं तथा वीर पुरुषों की पारंपरिक गाथा, कथन, वृत्त, किंवदंती, परंपरागत कथा आदि। प्रथम है मिथक अथवा मिथ, जिसका अर्थ है परस्पर सम्मिलन, तथा द्वितीयक है मिथ्या, जिसका अर्थ है झूठ तथा असत्य। यदि मिथक का उद्भव मिथस से माना जाए तो इस शब्द का अभिप्राय मात्र गप अथवा कपोल कथा से ही लगाया जा सकता है। मिथक का उद्भव अगर जो मिथस से माना जाए तो इसका अभिप्राय गप या अथवा कपोल कथा से लगाया जा सकता है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से आकलन करने पर ज्ञात होता है कि इन दोनों ही कथा शब्दों से भले ही भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट होते हों, लेकिन दोनों के उच्चारण में एक सा ही प्रयत्न लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों ही शब्दों में अर्थ साम्य की प्रधानता न होते हुए भी ध्वनि साम्य की प्रधानता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में पाश्चात्य विद्वानों में एक प्रिस्काट ने अपनी पुस्तक पोइट्री एंड मिथ में कविता और मिथक के व्यापक विमर्श प्रस्तुत किए। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने मिथक को परिभाषित करते हुए कहा है कि मिथक केवल दिमागी उपज या काल्पनिक चित्रों को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, वरन
यह तो मानव के विश्वास, उसकी नैतिकताओं का साक्षी है। फ्रायड और उनके मतानुयायी मिथक को स्वप्न का सजाती मानते हुए उसे इच्छा पूर्ति का एक विधान स्वीकारते हैं। हर्डर भाषा का अभिप्राय मिथक से हुआ है। हर्डर का कथन है कि भाषा का आविर्भाव मिथक से हुआ है। मैक्स मुलर ने परिभाषा दिया है कि मिथक की उत्पत्ति भाषा से हुई है एवं ये भाषा के रोग के समान है। आगे और परिभाषा देखते हैं। कैसिरर ने भाषा और मिथक की उत्पत्ति एक गाथा मानी है। युंग जो है मिथक की परिभाषा देते हैं। उनका परिभाषा है, मिथक सामूहिक आद्य बिंब होते हैं, अतः इस आधार पर इसे डीप स्ट्रक्चर कह सकते हैं जिसकी अभिव्यक्ति मिथक है। दुर्खिम फ्रांसीसी समाजशास्त्री मिथक का संबंध प्रकृति से न होकर समाज से है। इसने परिभाषा दिया है दुर्खिम ने कि मिथक का संबंध प्रकृति से न होकर समाज से है। मालिनोवस्की ने परिभाषा दिया है कि मिथक न प्रकृति के प्रति चमत्कारिक क्रिया है और न विगत आलेख उसका प्रयोजन सामाजिक व्यवस्था का संरक्षण और संचालन है। पाश्चात्य काव्यशास्त्री एजी गार्डनर द्वारा किए गए विभाजन के अनुसार मिथकों की संपूर्ण वास्तु परिधि को 12 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एजी गार्डनर द्वारा मिथकों को कुल कितने वस्तु परिधि में विभाजित किया गया है? तो 12 श्रेणियों में। आत्मवादी दर्शन के अंतर्गत वेदांत, सांख्य, न्याय, मीमांसा आदि में मिथक को अन्योक्ति रूपक एलिगरी के अर्थ में स्वीकार किया गया है। दर्शन की शब्दावली में मिथक ऐसी काल्पनिक कथा है जो जीवन और जगत से संबंधित विचार विशेष की व्यंजना करती है। भारतीय दर्शन के सभी संप्रदायों के मूलाधार वैदिक वाङ्मय का एक विपुल अंश मिथक है। हिंदी में इस शब्द का पहला प्रयोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। मिथक शब्द का पहला प्रयोग हिंदी में किसने किया था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मिथ का मूल ग्रीक भाषा का शब्द मुथास है जिसका अर्थ वाणी का विषय है। मिथ का मूल ग्रीक भाषा का शब्द मुथास से है जिसका अर्थ जो है वाणी का विषय है। वाणी का विषय से तात्पर्य एक कहानी, एक आख्यान जो प्राचीन काल में सत्य माने जाते थे और कुछ रहस्यमय अर्थ देते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मिथक तत्व वास्तव में भाषा का पूरक है। सारी भाषा इसके बल पर खड़ी है। आदि मानव के चित्त में संचित अनेक अनुभूतियाँ मिथक के रूप में प्रकट होने के लिए व्याकुल रहती हैं। मिथक वस्तुतः उस सामूहिक मानव की भाव निर्मात्री शक्ति की अभिव्यक्ति है जिसे कुछ मनोवैज्ञानिक आर्कीटाइप, इमेज आदि बिंब कहकर संतोष कर लेते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते हैं कि यह देखकर आश्चर्य होता है कि किस प्रकार नए विचारों का उजाला गुप्त जी ने अपने काव्यों में प्राचीन ठाठ से भरा है। उन्होंने न केवल उदात्त अतीत के गीत गाए हैं बल्कि वे आगे आने वाले और भी अधिक उदात्त जीवन का उत्कंठित आलिंगन करते हैं। भारतीय मिथक कोश की रचयिता डॉक्टर उषा पुरी विद्यावाचस्पति के अनुसार संस्कृत के मिथ शब्द के साथ कर्तावाचक क प्रत्यय जुड़ जाने से इसका निर्माण हुआ है। संस्कृत में मिथ शब्द का अभिप्राय प्रत्यय ज्ञान के लिए भी होता है तथा दो तत्वों के परस्पर सम्मिलन के लिए। मिथ शब्द का अभिप्राय संस्कृत में किस लिए होता है? तो संस्कृत में मिथ शब्द का अभिप्राय है प्रत्यय ज्ञान के लिए भी और दो तत्वों के परस्पर सम्मिलन के लिए भी।
आगे अरस्तु के मिथ शब्द का प्रयोग सान्य या गल्फ कथा के रूप में मिलता है। भगवत शरण उपाध्याय के अनुसार मिथक शब्द का स्रोत संस्कृत का मिथ है, जिसका आशय एकांत या निर्जनता है। मिथ की कल्पना और आधुनिक काव्य में विचारकों के हवाले से डॉक्टर जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव ने मिथक की प्रकृति को मूलतः अलौकिक तथा धार्मिक माना है। मिथक को अति प्राकृत संसार की कथाएं कहा और उनका परिवेश अलौकिक। वचन सिंह की राय में मिथक और निजधरी कथाओं में अति प्राकृत तत्वों, फंतासी, स्वप्न चित्रों का बाहुल्य होता है। निजधरी कथाओं का संबंध ऐतिहासिक व्यक्तियों से होता है, जो मिथकों का दैवी शक्तियों से। मनोवैज्ञानिक शब्दावली का व्यवहार किया जाए तो पहले को जाति और दूसरी को प्रजाति से स्मृति कहा जा सकता है। पंडित विद्यानिवास मिश्र ने कहा, मिथक के बारे में एक भ्रांत धारणा फैली हुई है कि यह कुछ मिथ्या से संबंध रखता है, अर्थात उसमें यथार्थ का अंकन न होकर किसी काल्पनिक या अवास्तविक सत्ता, और ठीक कहें तो सत्ताभास या सनातन और कालप्रवाही डिजाइन प्रस्तुत करना उद्देश्य होता। काल या माया जाल खड़ा किया जाता है, जबकि उसका मुख्य उद्देश्य देश काल के चौखट से बाहर ले जाकर वास्तविकता की। अज्ञेय मिथक को बिंब, प्रतीक तथा पुराण के रूप में समझने के पक्षधर हैं। उनके अनुसार सांस्कृतिक संदर्भ में मिथक साहित्य जिससे संबंध रखता है, एक तरह का रहस्यमय शक्ति स्रोत है। धर्मवीर भारती का अंधा युग, कनकप्रिया, नरेश मेहता का संशय की एक रात, नागार्जुन का भस्मांकुर, दुष्यंत कुमार का एक कंठ विस्पाई, ये सब के सब मिथकी शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। नाटकों में जगदीश चंद्र माथुर का पहला राजा, सुरेंद्र वर्मा का द्रौपदी, डॉक्टर शंकर शेष का अरे मायावी सरोवर मिथकी प्रयोग की नवता के सुंदर उदाहरण हैं। उपन्यासों में आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का वयम रक्षामः, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुनर्नवा, नरेंद्र कोहली का अवसर मिथक प्रयोग की दृष्टि से उल्लेखनीय है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने उर्मिला नामक काव्य में उपेक्षित उर्मिला का सुंदर चित्रांकन किया है। इस संदर्भ में नूरजहां बेगम लिखती हैं, नवीन जी ने उर्मिला की चित्तवृत्तियों को जिस कौशल से उभारा है वह वास्तव में सराहनीय है। डॉक्टर रमेश कुंतल में कमायनी के मिथक के संदर्भ में लिखते हैं, कमायनी में प्रसाद ने सामाजिक जीवन के तनावों और समस्याओं को आर्किटाइपल बिंबों में गर्भित करके मानवता की सत्य की तलाश की है। इसी अन्वेषण के समानांतर प्रयुक्त मिथक के भी नए नए आयाम उद्घाटित हो गए हैं। मिथकी प्रतिकरण की यह प्रक्रिया कमायनी में रूपक तत्व के उपक्रम से उद्घाटित हुई है। प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर ने महाभारत के पात्रों को ही अपने काव्य का आधार बनाया है। कुरुक्षेत्र नामक काव्य में कौरव पांडव नामक युद्ध का वैचारिक विन्यास है। दिनकर ने द्वितीय महायुद्ध के परिप्रेक्ष्य के समस्त मिथक को देखा है। इस प्रकार ये मिथक की जो क्लास है ये पूरी हुई। आपको कैसा लगा इसे आप ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।